बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चाय पीने के लिए जीडी रोड के एक खोखे पर रुक गए। चाय खाना गंदा था और धूल थी, धुआं भी था, गर्मी और बू भी थी, लेकिन हम इसके बावजूद रुक गए। मैं ऐसे चाय खानों की चाय का बहुत शौकीन हूँ। मुझे साल में 6 माह बाद जब भी मौका मिलता है मैं इन चाय खानों में जरूर जाता हूँ और चाय को एंजॉय करता हूँ। हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतजार करने लगे। गर्मी और भी बढ़ती चली गई, पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, टिश्यू पेपर निकाला और चेहरा साफ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपए का एक नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। मैं नोट उठाने के लिए नीचे झुका। ये नोट उड़कर मेरे पाँव के करीब पहुंच गया। दूर कोने में दरमियानी उम्र का एक मजदूर बैठा था। वो तड़प कर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया, जमीन पर बैठकर मेरा पाँव हटाया, नोट उठाया, नोट को सीने पर रगड़कर साफ किया, नोट को चूमा, आंखों के साथ लगाया और दोनों हाथों में रखकर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इसकी हरकत पर हैरान ही थे और परेशान भी। हमारे जैसों से अमूमन नोट गिर जाते हैं, देखने वाले इनकी पहचान करते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं। लेकिन हमने जिंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था जो फर्श पर गिरे हुए नोट के लिए तड़प कर अपनी जगह से उठा और फर्श पर बैठा हो। इसने नोट को उठाकर अपने सीने से साफ किया, 50 रुपए के मामूली से नोट को चूमा हो, आंखों से लगाया हो और किसी मुकद्दस वर्क की तरह दोनों हाथों में रखकर मालिक के हवाले किया हो। ये यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों इस वक्त हैरान थे। मैंने इसे अपने साथ बिठा लिया, इसके लिए भी चाय का एक ऑर्डर दे दिया और इससे इस तड़प से की वजह पूछी। वो मजदूर था, मगर वो सदा का मजदूर नहीं था। वो 20 साल कबल शहर के रईस लोगों में शुमार होता था। इसके वालिद शहर के 4 बड़े ताजरों में शामिल थे। ये इसकी वाहिद औलाद थी। ये नाजो नम में पला था। गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की अंधी मोहब्बत थी। ये चारों चीजें जहां जमा होती वहां बिगाड़ जरूर पैदा होता है। ये भी बिगड़ गया। इसकी सोबत खराब हो गई। ये शराब और नशे में मुब्तला हो गया। इसके बाद क्या हुआ ये आप इसकी जुबानी सुनिए। मैं जवान था, अमीर था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया। मेरी सोबत खराब हो गई। मेरे वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, मगर इंसान की जिंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत 3 नशे जमा हो जाए तो इसकी अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये समझने समझाने की हद क्रॉस कर चुका था। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने वालिद की बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया। मेरी खराबी ने मेरे वालिद को रोग लगा दिया। वो इस रोग में चल बसे। मुझे सारी जमीन, जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं वालिद के इंतकाल पर उदास होने के बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी माँ और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट किया, इनका माना हज तय किया और वालिद को हक हलाल की दौलत एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को रक्स बना लिया था। मैं और मेरे दोस्त रोज तो वाइफों को घर लाते, सारी रात मस्ती करते, शराब पीते और शराब के नशे में तो वाइफों पर नोट बिछाते। हम तो वाइफों को हुक्म देते हम इन पर जो नोट निछावर कर रहे हैं वो ये नोट सुबह तक फर्श से नहीं उठाएगी और इन नोटों पर नाचती रहेगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कालीन और इस कालीन पर नाचते अच्छा लगता था। मेरी महफिल में सारी रात नोट निछावर होते थे और तो वाइफें इन नोटों पर नाचती थी। ये काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ हो गया। मेरे वालिद के एक दोस्त को इत्तला हुई तो एक रोज मेरे पास आया। इसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद लोगों से कहा करते थे अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो उसे दौलत से नवाजता है, फिर सेहत देता है, फिर औलाद अनायत करता है और आखिर में अच्छे दोस्त देता है। तुम्हारे वालिद कहा करते थे दौलत ईमान के बाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। लोगों की नस्लें इसी नेमत की दुआ करते करते कब्रिस्तान तक पहुंच जाती हैं। अल्लाह बहुत कम लोगों पर खुशहाली के दरवाजे खोलता है, लेकिन जब अल्लाह के बंदे नोटों को पाँव में रोंदते हैं तो अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और ये दौलत की ना कदरी करने वालों से ईमान भी छीन लेता है, अकल भी, सेहत भी और अच्छे दोस्त भी।
वालिद के दोस्त का कहना था, तुम नोटों को तवाइफों के कदमों में निछावर करके अल्लाह की बड़ी नेमत की तौहीन करते हो। तुम तबाह हो जाओगे, तुम संभल जाओ। लेकिन मैं उस वक्त नशे के घोड़े पर सवार था। मैंने इनको ये कहकर रवाना कर दिया, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, आप अपने बच्चों पर तवज्जो दे। ये रोज लोगों के गिरेबान फाड़ते हैं। वो चले गए। मैंने अपना मामूल जारी रखा। मैं और मेरे दोस्त तवाइफों के कदमों में नोट निछावर करते रहे। एक दिन इस गुरूर का नतीजा निकल आया। मैं नशे के आलम में गोली चला दी, एक तवाइफ मारी गई। केस बना, मैं सजा तक पहुंच गया, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया। अब फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। उसने लंबी सांस ली और बोला, मैं जब भी किसी नोट को किसी पाव में गिरा हुआ देखता हूँ तो मैं तड़प उठता हूँ। मैं नोट को उठाकर साफ करता हूँ, होंठों और आंखों के साथ लगाता हूँ और मालिक को वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया का जो भी शख्स नोट को पाव में रोनता है तो अल्लाह उसको रोन देता है और वो तबाह होकर रह जाता है। इसने एक लंबी आह खींची और बोला, चौधरी साहब, ये बात पल्ले बांध ले, मुजरा करने वाला कोई शख्स अमीर नहीं रह सकता। ये तबाह बर्बाद हो जाता है क्योंकि ये अल्लाह की नेमत को गंदी औरतों के कदमों में रोनता है। अल्लाह ताला की जात अपनी नेमत की ये तजलील बर्दाश्त नहीं करती। शुक्रिया बहनों भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी।